गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 9। प्रश्नमाला 9 के अंदर पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे व्युत्पन्न किया जाता है। इसके लिए हम एक समतल में अक्ष ओ अक्ष देश और वाई ओ वाई देश दो रेखाएं खींचते जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। माना यह समतल में कोई दो बिंदु है P और Q। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि P Q के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम बिंदु P के निर्देशांक होते हैं अक्ष और y। यहाँ पर P और Q है, इसलिए इसे अक्ष 1 दे दो, इसे y1, और बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे अक्ष 2 और y2। ये दो बिंदु है, इनके मध्य की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से और बिंदु Q से अक्ष अक्ष पर दो लंब डालते हैं। बिंदु P से तो एक लंब डालते हैं PM अक्ष अक्ष पर। इसी प्रकार बिंदु Q से अक्ष अक्ष पर एक लंब डालते हैं PN, राइट। अब बिंदु P से QN पर एक और लंब डालते हैं PR। ऐसा क्यों करें? हमें इन दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना है। माना समतल में दो बिंदु है, दो बिंदु कौन से? P अक्ष 1 y1 और Q अक्ष 2 और y2 है। इनके मध्य की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P व Q से अक्ष अक्ष पर क्रमशः PM और QN लंब डालते हैं और बिंदु P से QN पर एक लंब R, बिंदु P से QN पर लंब PR डाला। इस चित्र से लिख दिया कि माना समतल में दो बिंदु P और Q है। अब इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P और Q से अक्ष अक्ष पर PM और QN दो लंब डाले और बिंदु P से QN पर एक लंब PR डाला। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी? OM। Q के मध्य की दूरी निकालने के लिए हम पहले OM, PM, QN और ON की दूरी निकालेंगे। तो OM कितनी हो जाएगी? बिंदु P का अक्ष निर्देशांक OM की दूरी होती है, पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो OM बराबर हो जाएगा बिंदु P का अक्ष निर्देशांक अक्ष 1। इसी प्रकार ON बराबर हो जाएगा बिंदु Q का अक्ष निर्देशांक अक्ष 2। इसी प्रकार PM हो जाएगा, ये y अक्ष पर है इसलिए बिंदु P का y निर्देशांक y1। और इसी प्रकार QN हो जाएगा बिंदु Q का y निर्देशांक y2। अब हम जानते हैं कि चित्र से P Q और MN दोनों समानांतर है, तो P क्यों नहीं, PR और MN, तो PR बराबर MN दोनों समानांतर है। अब MN क्या होगी? MN की दूरी निकालते हैं हम। MN बराबर होगा, ये निकालने के लिए MN निकालने के लिए हम ON में से OM घटा देंगे तो हमारे पास OMN बच जाएगा। तो ON माइनस OM
ओ एन में से हम ओ एम घटा देंगे तो हमारे पास एम एन शेष रह जाएगा। तो एम एन बराबर आ जाएगा ओ एन कितना है अक्स 2 माइनस ओ एम कितना है अक्स 1। तो एम एन बराबर कितना आ गया अक्स 2 माइनस अक्स 1। तो पी आर एम एन के समानांतर है, अतः पी आर और एम एन बराबर होगा अक्स 2 माइनस अक्स 1। तो पी आर कितना आ गया यहाँ से पी आर आ गया हमारा अक्स 2 माइनस अक्स 1। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसे पी और क्यू के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये वाली तो हमने ज्ञात कर ली। अब ज्ञात करेंगे क्यू आर ज्ञात करने के लिए हम क्यू एन में से आर एन घटा देंगे तो क्यू आर शेष रह जाएगी। तो क्या करेंगे क्यू आर बराबर क्यू एन माइनस आर एन। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा क्यू आर बराबर ओ एन क्यू एन कितना है क्यू एन है y2 आर एन कितना आएगा पी एम और आर एन दोनों समानांतर है, अतः पी एम की जो दूरी होगी जो ये आर एन की दूरी होगी। तो पी एम की कितनी दूरी है यहाँ पर पी एम है y1 तो आर एन भी होगा y1। तो इस प्रकार पी आर बराबर एम एन बराबर तो आ गया अक्स 2 माइनस अक्स 1 और क्यू आर बराबर आ गया y2 माइनस y1। तो ये यहाँ पर रख देते हैं क्यू आर आ गया y2 माइनस y1। अब हम इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इससे हमें पी और क्यू के मध्य की दूरी आ जाएगी। ठीक है। अब हम पी और क्यू के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार अब इस चित्र में देखो कर्ण स्क्वायर क्या है यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण आ जाएगा पी और क्यू का स्क्वायर। तो पी और क्यू का होल स्क्वायर बराबर आधार पी आर का स्क्वायर प्लस लंब क्यू आर का स्क्वायर। हमें ज्ञात करनी है पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर कितना आ गया पी आर है अक्स 2 माइनस अक्स 1 तो अक्स 2 माइनस अक्स 1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1 तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो हमारे पास चित्र से आ गया। चित्र के अंदर हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार पी आर का स्क्वायर प्लस लंब क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार आ गया अक्स 2 माइनस अक्स 1 का स्क्वायर और लंब आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब इनको और भी आगे सरल करते हैं। तो हमें क्या करना है पी क्यू। तो पी क्यू बराबर आ जाएगा अक्स 2 माइनस अक्स 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो ये आ गई बिंदु P और Q के मध्य की दूरी। बिंदु P और Q के मध्य की दूरी सूत्र आ गया पी क्यू। ये याद रखना, यह हर क्वेश्चन में काम आएगा आगे। पी क्यू बराबर अक्स 2 माइनस अक्स 1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गई P और Q के मध्य की दूरी। ये वाला सूत्र याद रखना है कि PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ये ध्यान, रूट भी है यहाँ पर, रूट में है ये पूरा। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी PQ बराबर अक्ष निर्देशांकों का अंतर, अक्ष निर्देशांकों का अंतर, ये अक्ष निर्देशांक है, इनका अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर, अक्ष निर्देशांकों का अंतर, अक्ष निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। ये आपके समझने के लिए है। इसका स्क्वायर और इन दोनों का रूट। यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यदि मूल बिंदु O 0 0 से किसी बिंदु, मूल बिंदु 0 0 से किसी बिंदु P अक्ष y की दूरी ज्ञात करनी है, अक्ष y की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा सूत्र OP, क्योंकि O और P की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो OP बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, वो सूत्र लगाएंगे भी, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x2 कितना है, ये x1 y1, ये x2 और y2, तो x1 कितना है, x2, x माइनस x1 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है, 0 का स्क्वायर और रूट। अब x1 में से 0 जाएगा तो x1 बचेगा, तो x1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट। तो OP के बीच की दूरी आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो ये वाला सूत्र काम लेना। अब हम करेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी पर आधारित क्वेश्चन, प्रश्नमाला 9 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 भाग है, हम करें इसका पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदु के मध्य की दूरी या बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कि बिंदु दे रखे हैं -6 और 7 और -1 और -5, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने माना कि बिंदु 6, -6 और 7 और -1 और -5 क्रम में से बिंदु P और Q है। इनको बिंदु P और Q मान लिया, इसको बिंदु P दे दिया, इसको बिंदु Q। तो अब बिंदु P और Q के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अतः बिंदु P और Q के मध्य की दूरी, ये बिंदु P Q के मध्य की दूरी। तो P Q के मध्य की दूरी का चूंकि हम जानते हैं, दो बिंदु के मध्य की दूरी का सूत्र क्या होता है, P Q बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो पी क्यू के मध्य की दूरी आ जाएगी पी क्यू बराबर, बिंदु P के निर्देशांक होते हैं x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक x2 और y2। तो x2 कितना है, -1 माइनस x1 कितना है, -6, ये लो, और इसका स्क्वायर। इसी प्रकार y2 कितना है, -5 और माइनस y1 कितना है, ये रहा 7 और इसका स्क्वायर और ऊपर रूट। तो पी क्यू की बीच की दूरी आ जाएगी -1 और माइनस +6 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 कितने हो गए, -12 का स्क्वायर, राइट। अब आगे और सरल करते हैं इसको, माइनस का 1 है प्लस का 6, कितना बचेगा रूट के अंदर, प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर।
अब 5 के स्क्वायर का मान कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 12 का वर्ग होता है 144 और 12 गुणा 12 करेंगे आप -12 गुणा -12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस चिन्ह हट जाएगा और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो 25 और 144 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 और 4 9 और 2 और 4 6 और 1 रूट 169 कितने का मान होता है? तो पी क्यू के बीच की दूरी आ जाएगी रूट 169 और रूट 169 कितने का मान होता है? 13 का वर्ग होता है रूट 169 तो रूट 169 का मान आ जाएगा 13। अतः बिंदु पी क्यू के मध्य की दूरी 13 होगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको पी क्यू मान लो आप या ए बी मान लो, कुछ भी मान लो। हमने इन बिंदुओं को पी और क्यू मान लिया। अब इन पी और क्यू के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं बिंदु पी और क्यू के मध्य की दूरी होती है, मध्य की बीच की दूरी का सूत्र होता है, बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। तो पी क्यू x2 कितना आ जाएगा? ये बिंदु P के निर्देशांक होते हैं x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक होते हैं x2 और y2। तो x2 क्या आ जाएगा? -1 माइनस x1 कितना है? माइनस का 6 तो यहाँ पर 1 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 6 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार y2 माइनस y1 तो y2 है माइनस का 5 और y1 है 7 तो माइनस है तो -7 तो ये हो जाएगा माइनस के 12 का स्क्वायर। तो इसको घटाने पर 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होगा 144। रूट में है दोनों, 25 से 144 होते हैं 169 तो 169 का रूट होता है 13। अतः पी और क्यू के मध्य की दूरी आ जाएगी 13 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब है इसका अगला क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग। इसमें बिंदु दे रखे हैं P -1 और -1 वह Q, P और Q मान लें इनको 8 और -2। ये दो बिंदु इसके अंदर दिए हुए हैं। P दे रखा है -1 और -1 और Q दे रखा है 8 और -2। अब P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो P और Q के अतः बिंदु P Q के मध्य की दूरी, तो चूंकि हम जानते हैं पी क्यू के मध्य के बीच की दूरी का सूत्र होता है पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और दोनों का रूट। अब मान रख दो x2 का मान कितना है? बिंदु Q का अक्ष निर्देशांक 8 माइनस x1 कितना है? बिंदु P का अक्ष निर्देशांक -1 तो -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस का 2 और माइनस y1 कितना है? बिंदु P का y निर्देशांक माइनस का 1 इसका भी स्क्वायर और रूट ऐसे कैसे आ जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और रूट दोनों पर आएगा। आगे चल करते हैं इसको और भी। 8 1 9 का स्क्वायर राइट प्लस -2 में से 1 जोड़ना है तो कितना बचेगा? माइनस का 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 प्लस -1 का स्क्वायर 1 तो रूट के अंदर आ जाएगा रूट 82 और रूट 82 किसका मान होता है? 9 का होता है 81। ये तो पॉइंटों में आएगा तो इसको रूट के अंदर ही रहने दो। तो P और Q के बीच की दूरी आ जाएगी रूट 82 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः बिंदु P और Q के मध्य की दूरी रूट 82 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसके अंदर ही वही पी और क्यू दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए ये वाला मैंने सूत्र लगा दिया। ये x1 का मान होता है, ये y1, ये x2 और ये y2, इनका मान रखा, इनको सरल किया तो मेरे पास पी और क्यू के मध्य की दूरी आ गई रूट के अंदर 82। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा भाग। तीसरे भाग के अंदर बिंदु P है a_t1 का स्क्वायर और 2a_t1 और बिंदु Q है a_t2 का स्क्वायर और 2a_t2। अब बिंदु P और Q के मध्य की दूरी क्या करनी है। अतः बिंदु P और Q के मध्य की दूरी, अब बिंदु P और Q के मध्य की दूरी का सूत्र तो हम जानते हैं, क्योंकि PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। तो PQ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बिंदु Q का अक्ष निर्देशांक a_t2 का स्क्वायर माइनस x1 है बिंदु P का अक्ष निर्देशांक a_t1 स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर प्लस y2 क्या है बिंदु Q का y निर्देशांक 2a_t2 माइनस y1 है बिंदु P का y निर्देशांक 2a_t1 और इन दोनों का स्क्वायर। अब इनको और आगे सरल करते हैं तो बिंदु P और Q बराबर आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखो क्या रहा a, इस a को रूट के बाहर कॉमन लेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर। a तो बाहर ले लिया, a का स्क्वायर बाहर ले लिया प्लस इन दोनों में देखो 2a और 2a कॉमन आ रहा है, इसका स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और t2 माइनस t1 अंदर रह जाएगा इसका स्क्वायर, राइट। अब ये इसके लिए हम चूँकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर इस पहले वाले भाग के अंदर, इसके अंदर नहीं इस भाग के अंदर। तो बिंदु P क्यों बराबर आ जाएगा रूट a स्क्वायर को ऐसे कैसे, और t2 की जगह a है और t1 की जगह b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 और इसका स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया। तो a प्लस बी a माइनस b की जगह आया t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 और इस दोनों का स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर आ गया प्लस ये वाला ऐसे कैसे यहाँ पर रख दो 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर देखना इसको क्या लिख सकते हैं हम रूट a स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इन दोनों पर लगा सकते हैं, गुणा में है तो दोनों पर लगा दो अलग अलग t2 प्लस t1 का स्क्वायर और गुणा में t2 माइनस t1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इन दोनों पर आ गया क्योंकि गुणा के अंदर इसे दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं। और ये आ जाएगा ऐसे कैसे 4a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है यहाँ पर। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है एक तो a स्क्वायर और एक t2 माइनस t1 का स्क्वायर, a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर ये कॉमन ले लो दोनों में, तो क्या शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर भी कॉमन आ गया, t2 माइनस t1 भी कॉमन आ गया, तो रह जाएगा t2 प्लस t1 एक तो इसका स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो कॉमन आ गया a स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा 4। तो बिंदु P और Q के मध्य की दूरी आ जाएगी बिंदु P Q बराबर, ये स्क्वायर है इसको रूट के बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा a t2 माइनस t1, ये वाला रूट से बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर बच जाएगा
T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाने से ये T2 प्लस T1 हो गया और ये T2 माइनस T1 हो गया, और इन दोनों का स्क्वायर, और ये वाला ऐसे कैसे यहाँ पर आ गया, तो ए स्क्वायर ऐसे कैसे, ये वाला स्क्वायर दोनों पर लगा दिया, T2 प्लस T1 का स्क्वायर, T2 माइनस T1 का स्क्वायर, और ये वाला ऐसे कैसे। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास ए स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इसमें ये वाला कॉमन ले लिया, तो T2 प्लस T1 का स्क्वायर शेष रह गया, और इसके अंदर ए स्क्वायर T2 माइनस T1 तो कॉमन ले लिया, तो 4 शेष रह गया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे ए और T2 माइनस T1, और तो रूट के अंदर रह जाएगा T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, ये रूट के अंदर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो P और Q के मध्य की दूरी आ जाएगी ए T2 माइनस T1 रूट T2 प्लस T1 का स्क्वायर प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा।